नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इतिहास गवाह रहा है, अहंकार अहम वहम ने बुद्धिमान रावण का सब कुछ खत्म कर डाला। वही परिवेश आज की राजनीति का है। सत्ता की खनक ने नैनपुर नगर की बीजेपी की नगर पालिका को बहरा अंधा कर चकाचौंध कर डाला। जो क्या निर्णय ले रही है उसे ही नहीं मालूम। संगठन स्तर पर काफी शिकायतें पालिका की हैं। बीजेपी के पूरे वोट बैंक को मिट्टी में मिलाकर कार्य को अंजाम दे रही है। नगर पालिका परिषद से बीजेपी की छवि खराब हो रही है। यही कारण रहा जो कार्यक्रम जिला मुख्यालय मंडला में होना था वो नगर में हुआ और मृत पड़ी कांग्रेस को बीजेपी की नगर पालिका ने संजीवनी बूटी देकर राजनीतिक गलियारों में जिंदा कर दिया। आलम ये रहा, बीजेपी के नेता बगले झांकते नजर आए। एक के बाद एक मंच से आरोप की झड़ी बीजेपी संगठन के लिए विचार का विषय है। युवा कांग्रेस के निशाने पर नगर पालिका परिषद रही एक और प्रधानमंत्री आवास योजना में मुंह देखी। वार्ड नंबर 10 में एक महिला की मौत इसी आवास ने ले ली। 1000 दुकान का दावा, 8 दुकान बनाने के बाद टाटा फिश हो गया। बन रहे स्टेडियम में स्थान चयन न करके मनमानी करना, नौकरी अध्यक्ष से लेकर पार्षद और कर्मचारियों ने अपने की लगा ली। जिनकी लगी अलग से उनसे रुपए की वसूली के खुले आरोप कांग्रेसियों ने लगाए। पिंडरी ग्राम में 15 साल का घर तोड़ दिया गया। कोरोना फाइटर के नाम पर नगर नैनपुर में घर घर दारू बिकवाने वाले ठेकेदार को सम्मान कर डाला। ये मुद्दे बीजेपी की गले की फांस और कांग्रेस के मुद्दे का विषय बन गई। आज अपेक्षाकृत कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि कार्यक्रम इतना सफल होगा। मजे की बात ये रही, बीजेपी की तरफ से ही कांग्रेस मित्रों को मुद्दे बताए गए, जिससे बीजेपी बैकफुट में आ गई। कुछ मुद्दे और विषय में बीजेपी के जमीनी नेताओं ने संगठन स्तर पर सूचना दी थी कि ये हो रहा है, किंतु ध्यान नहीं दिया गया। आज इन जनहितैषी मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया, जो कांग्रेस की सभा में छाए रहे। आज जन सामान्य भी कांग्रेस के इस आंदोलन में नजर आए, क्योंकि वो नगरपालिका की कार्यवाही से नाराज हैं। नगरपालिका की मनमानी कार्यप्रणाली का नतीजा ये रहा है कि जब घेराव कर रहे थे उस वक्त पूरा कैंपस बस स्टैंड भर गया, जिससे घेराव सफल रहा। कांग्रेस के लिए ये घेराव राजनीतिक हो सकता है, पर जन सामान्य का इसमें जुड़ना इस बात का घोतक है कि नगरपालिका की जनहित की सेवा पटरी से उतर चुकी है। गुस्सा इतना कि पुलिस के बैरिकेड्स टूट गए। बमुश्किल से गेट पर कांग्रेस जन थमे। जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि बीजेपी की नगरपालिका की नीति नीयत दोनों खराब है। दारू ठेकेदार का बीजेपी के रिश्ते को बीजेपी को सार्वजनिक करना चाहिए, जो उसे कोरोना फाइटर के नाम पर सम्मान कर दिया। उस दारू ठेकेदार के समाज हित को जिले की बीजेपी बताया। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मंच से गुजरते हुए कहा कि हम कांग्रेसी ने गोरों से लड़ाई की है, अब समय आ गया है बीजेपी के चोरों से लड़ाई लड़े। जनहित के मुद्दे पर लड़ने वाली कांग्रेस ने स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा दी, पानी की बोतल अपशिष्टों को सड़क पर फेंक, वहीं एक तरफ के सड़क मार्ग को भी बंद कर दिया। इसकी भी प्रक्रिया सामने आई। असलियत ये है कि इनमें बहुत ज्यादा वैचारिक रूप में बहुत ज्यादा संक्रमित हो गए हैं और ये जिस तरह से भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, ये आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। कोरोना महामारी में जो अपने घर में बैठे रहे, नगरपालिका ने उनको सम्मान कर दिया। जो 18 घंटे सार्वजनिक स्थान पर है उनको सम्मान नहीं किया। ये सेकेंडरी बात है, उनको किसको सम्मान करना नहीं करना ये उनका विषय है। लेकिन जिसने कोरोना काल में घर का दारू बिकवाया, ठेकेदार ने, कोरोना फाइटर के नाम पर नगर पालिका की परिषद ने उसको सम्मानित कर दिया। आपने यह आरोप भी, आपको बहुत बड़ा आरोप था। जी बिल्कुल सही बात है कि इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि ये तो इनमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से करप्शन फैल गया है और जो गलत तरीके से काम करता है, जो 2 नंबर के काम करता है, उनको बीजेपी में आने में जिस तरह से फायदा मिल रहा है, इससे बहुत बड़े तबके का इनके पार्टी में जाना हो रहा है, पैसे लेकर बोल लो या फिर दबाव में बोलो। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जितने भी कोरोना के वॉरियर्स ने कोरोना काल में काम करा था और अस्पताल में जब कोई जाने को तैयार नहीं था, ये लोग अस्पताल जाकर काम कर रहे थे, उन सबको जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आज उनको नियुक्तियां भी नहीं कर रहे हैं और उनको अगर वो जाते हैं किसी तरह का अधिक आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से क्या दिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। नैनपुर नगर बड़ा संवेदनशील है। बालाघाट, सिवनी और मंडला जिले की सीमा को छूता है। 3 जिले की सीमा इस नगर में सेवाएं दे रही हॉस्पिटल। 100 बेड 2 साल वैसे लेट चल रहा था, 2 साल से बन के पड़ा है। आज की डेट में चालू होने की कोई आसार नहीं है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, प्रधानमंत्री आवास की एक आधी अधूरी किस्त के कारण एक महिला सीढ़ी से गिर गई। आलम ये रहा कि 2 घंटे सर की चोट वाली महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। इनका ये कहना था जिम्मेदार का भी होगा कि हमारे पास फंड नहीं है और हमारे पास 4 टायर पंचर पड़े हैं और एक गाड़ी बाहर गई थी। मतलब कहने का मतलब कि परिवेश, हम इसको आरोप नहीं लगा रहे कि मतलब कौन दोषी, मतलब परिवेश के अभाव में, संसाधन के अभाव में, लापरवाही में रोज नाकाम और लापरवाही मौतें हो रही है।
आपने बिल्कुल सही कहा। एक मध्य प्रदेश सरकार की भी हालत उस एम्बुलेंस की तरह हो गई है जिसके चारों टायर पंचर हो गए हैं, जिसका इंजन भी गायब हो गया है। और यही कारण से आज के समय ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, गरीब परिवार हो, कोई सा भी समाज से आता हो, पूरी तरह से युवा शोषित हो रहे हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू लिए। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इनके पास जो पैसा है सरकार के पास, विधायकों को खरीदने के लिए, आपको या मंत्रियों को खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, और वही पैसा ये पूरी सबसे वसूल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मध्य प्रदेश में जो वैट लग रहा है डीजल पेट्रोल पर, पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट लग रहा है। और ये साफ साफ दर्शाता है कि जो पैसा इन्हें चुनाव में खर्च करा, अब उसके वसूल रहे हैं। और वसूल किससे रहे? जनता से वसूल रहे हैं।